हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अमीन पटवारी की क्लास। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी। ठीक है, आज हम हिंदी में देखने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, आज का हमारा ये 3 टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द को और किस नाम से जाना जाता है। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि अविकारी शब्द क्या होता है। ठीक, देखो, अविकारी शब्द, अविकारी और विकारी, अविकारी और विकारी। देखो, अविकारी शब्द वो होते हैं जो कि लिंग, वचन, है ना, समय, इन सब के हिसाब से क्या होते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक, क्या नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे मान लो और, बहुत, है ना, ये लोग क्या होंगे, लिंग और वचन के हिसाब से बदलेंगे नहीं। और विकारी शब्द वो होते हैं जो क्या होते हैं, लिंग, वचन के हिसाब से क्या होते हैं, बदल जाते हैं ना। तो विकारी शब्द वो होंगे जिनमें परिवर्तन आता है और अविकारी वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जो अविकारी शब्द है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, देखो अब जब हम देखते हैं तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया और विशेषण। ठीक, जो ये चारों चीज़ें हैं ना, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं विकारी शब्द। ठीक, जैसे मान लो संज्ञा में हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति मतलब किसी का नाम लेते हैं। ठीक, अगर हम बोलेंगे कि सीता जाती है, ठीक है, सीता जाती है, लेकिन अब बोलेंगे हम क्या कि क्या हो रहा है, सीता सो रही है, तो ये क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। वैसे ही क्या हो जाएगा, सर्वनाम, यह, वह, या ये, वो, ये सब क्या होते, बदल जाते हैं। क्रिया के हिसाब से अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो विकारी शब्द वो होते हैं जो संज्ञा की, जो समय के हिसाब से बदल जाते हैं। ठीक, और अविकारी वो होते हैं जो कि बदलते नहीं है, जैसे कि और, बहुत, कम, ये सारे शब्द। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है लड़का। लड़का शब्द का बहुवचन बनाने पर इसका स्वरूप बदल जाता है। यह किस प्रकार का शब्द है। देखो, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो लड़का है वो क्या है, एक तरीके का संज्ञा, भी हम पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम, है ना। तो लड़का क्या है, एक तरीके का संज्ञा है। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये लड़के हो जाएगा ना, मतलब ये क्या हो रहा है, वचन के हिसाब से बदल जा रहा है। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा विकारी शब्द, है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, समय के हिसाब से बदल रहा है। उसके बाद देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी है। रमेश, रमेश किसी का नाम है, संज्ञा है, तो ये भी विकारी होगा। और देखो, जो और है ना, ये समय, वचन, लिंग, इस सबके हिसाब से नहीं बदलता है। गाय भी क्या हो जाएगा, गाय का बहुवचन बना सकते हैं हम। पढ़ना का भी हो सकता है, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ते हैं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, और, कि निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है, तो ये हो जाएगा और। उसके बाद है, वह तेज चलता है। इस वाक्य में तेज शब्द क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो तेज है ना, वो एक तरीके का क्या बता रहा है, उसका स्पीड बता रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पे ये जो तेज हो जाएगा ना, देखो चलना यहाँ पे क्रिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो तेज हो जाएगा ना, वो एक तरीके का अविकारी शब्द हो जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद, भारत किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। देखो, अब हम लोग आते हैं संज्ञा में। ठीक, नाउन। अगर इसका सीधा सीधा परिभाषा देखना हो तो हम कह सकते हैं क्या कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम मतलब स्थान, भाव, इन सब के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। संज्ञा के प्रकार देखेंगे तो संज्ञा कितने प्रकार के हैं, ये 5 प्रकार के हैं। पहला है हमारा क्या, व्यक्तिवाचक। ठीक, उसके बाद है जातिवाचक, उसके बाद है पदार्थवाचक, उसके बाद है समूहवाचक, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक है,
जो व्यक्तिवाचक है यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, कमला हो सकता है, सीता हो सकता है, राम हो सकता है ना। हमारे देश का क्या नाम है, भारत है ना। तो भारत देश एक है, तो ये व्यक्ति है, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ वो अलग चीज़ हो जाएगी। जैसे हम एक स्पेसिफिक एक विशेष नदी की बात करेंगे और उसका नाम क्या है, गंगा है, तो गंगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएंगे, किसी के भी नाम को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक बोलेंगे। जैसे किसी शहर का नाम ही ले लो, रायपुर, दिल्ली, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी का भी नाम क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आते हैं जातिवाचक में, ठीक है। देखो जैसे अभी हम लोग बोले ना कमला और सीता, तो ये लोग क्या है, ये लोग लड़कियां हैं, है ना। इनका नाम कमला और सीता है, लेकिन अगर इनकी जाति देखी जाए तो ये कौन किस में आ जाएंगे, ये लोग लड़की में आ जाएंगे। तो लड़की लड़का ये क्या होगा, एक प्रकार का जाति, ठीक। लड़की लड़का जाति हो गया। उसके बाद नदी, नदी क्या होगा, देखो अगर सिर्फ किसी नदी का नाम लेकर बोला जाएगा ना तो वो व्यक्तिवाचक में होगा, लेकिन अगर सिर्फ नदी की बात होगी तो वो क्या होगा, जातिवाचक में होगा, ठीक। पर्वत, ये भी क्या होगी, जाति होगी, है ना। तो जब किसी ऐसे एक जाति की, जैसे पशु, अगर हम किसी एक जानवर की बात करें, कुत्ता और बिल्ली, तो वो एक जानवर होंगे, है ना। कुत्ता और बिल्ली जानवर एक मतलब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। लेकिन जब हम बताएंगे कि वो क्या है, वो सब कौन से समूह, मतलब कौन सी जाति है उनकी, तो ये हो जाएगा पशु। तो लड़की लड़का नदी पर्वत पशु ये सब हो जाएंगे जातिवाचक, ठीक। अब देखो पदार्थवाचक, पदार्थवाचक को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जितने भी पदार्थ, जितने भी द्रव्य है वो किस में आ जाएंगे, पदार्थवाचक में। जैसे देखो सोना, चांदी, चाय, शक्कर, जितने भी पदार्थ है किस में आएंगे, चंदन, ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक में, ठीक है। अब बात करते हैं समूहवाचक की। देखो बहुत सारे बच्चों का जो झुंड, मतलब बहुत सारे बच्चे अगर कहीं बैठे हुए हैं तो वो क्या कहलाएगी, कक्षा, है ना। हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे और टीचर मिलके क्या मनाएंगे, कक्षा मनाएंगे। अगर अलग अलग देखा जाए, छात्र, छात्र हो जाएगी जाति, शिक्षक भी हो जाएगी क्या, जाति। लेकिन अगर कक्षा होगी तो ये हो जाएंगे क्या, एक तरीके का समूह, ठीक। सेना, सेना भी क्या है, एक तरीके का समूह है, ठीक। अब आते हैं भाववाचक में। देखो गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, प्यार, प्रेम, ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार का भाव आता है, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे किसमें, भाववाचक में। तो क्या हो जाएगा, संज्ञा के कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गए, ठीक। तो भारत किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो भारत किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, जातिवाचक नहीं, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है दूध, किस प्रकार की संज्ञा, भी हम लोगों ने देखा जितने भी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ हैं, वो किस में जाते हैं, द्रव्य और पदार्थवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, ये हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। उसके बाद सुंदरता शब्द किस प्रकार की संज्ञा का, किस प्रकार की संज्ञा, ठीक है। देखो अगर कोई चीज़ सुंदर लग रही है और आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो आपका एक भाव है ना। तो सुंदरता जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कक्षा, कक्षा किस संज्ञा का उदाहरण, अभी हम लोगों ने देखा था कक्षा किस संज्ञा का उदाहरण, जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक भी नहीं, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद लड़का शब्द सही संज्ञा भेद है, मतलब जो लड़का शब्द है ना वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है नहीं, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना, हम लोगों ने देखा अभी। उसके बाद ईमानदारी, देखो ईमानदारी भी ना एक तरीके का भाव है, ठीक। तो व्यक्तिवाचक नहीं, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है सेना किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। देखो स्टार्टिंग में जो चीज़ें दी हैं ना उसको याद कर लोगे, समझ लोगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, चलना क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, ठीक, सुनना भी क्रिया है। जो क्रोध है ना वो एक प्रकार का क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। चलो उसके बाद कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है। देखो पेड़, अगर किसी एक पेड़ की बात होती कि आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तो ये जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक। लेकिन यहाँ पेड़ की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि देखो
अगर हम लोगों ने बोला कि सीता घर जाती है, ठीक है, सीता घर जाती है, सीता एक प्रकार का क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी जगह पे हम ये बोल देंगे कि वह घर जाती है, वह घर जाती है, ठीक। मतलब बार बार किसी एक नाम को बोलने से अच्छा है हम क्या करें, उसके जगह पे सर्वनाम का यूज़ कर ले, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो सर्वनाम कितने प्रकार के हैं ये देख लेते हैं, ठीक। चलो सर्वनाम, सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, ठीक। सबसे पहले देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो पुरुषवाचक है ना उसको हम किस में बात के रखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। पहले आएगा हमारा प्रथम पुरुष, फिर आएगा मध्यम पुरुष, फिर आएगा हमारा उत्तम पुरुष, मतलब जिसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। जो प्रथम पुरुष है उसमें आएगा मैं और आप, मैं और आप, ठीक है, ठीक है। और इसी में आ जाएगा हम। मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम, ठीक है। और अन्य पुरुष में आ जाएगा के, वे, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। निश्चयवाचक में कोई चीज़ निश्चित होती है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे निश्चय होगा तो हम कह देंगे यह वह, ठीक, कि यह मेरी घड़ी है। तो यहाँ पे किसकी बात हो गई, निश्चय की, है ना। यहाँ पे बात हो गई किसकी, निश्चितता की बात होगी। और अनिश्चय में हो जाएगा कि कोई, है ना, कोई, कोई कुछ, है ना। ये किस में आ जाएंगे, अनिश्चय में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे हम अनेक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग किसमें, संबंधवाचक में। संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसमें क्या यूज़ होता है, जो दो शब्दों को जोड़ने, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने का काम। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक। जो सो, जो करेगा सो भरेगा, ऐसा, ठीक है। प्रश्नवाचक में हमारा क्या आ जाएगा, क्या, क्यों, किसने, कब, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले हैं वो किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक में। और जो निजवाचक सर्वनाम है वो किस में चला जाएगा, इसमें बात होती है खुद की, ठीक है, स्वयं की बात होती है, निजता की बात होती है कि मैं अपना काम स्वयं भी कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, अपना, स्वयं और खुद, ठीक है। तो यहाँ बात होगी इसकी। तो पुरुषवाचक में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक में निश्चितता की बात होती है, अनिश्चयवाचक में अनिश्चित चीज़ों की बात हो गई कि कुछ ऐसा, कोई। संबंधवाचक में आएगा जो दो संबंध बताने का, जैसे जो, सो, ऐसा। फिर प्रश्नवाचक में कब, क्यों, ये। और नीचवाचक में स्वयं का बात होगा, ठीक। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मैं और हम किस प्रकार के सर्वनाम, भी हम लोगों ने देखा था मैं और हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मेरी घड़ी है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है, देखो यह है ना, यह क्या बता रहा है कि यह मेरी घड़ी है, मतलब वो निश्चितता को बता रहे हैं ना। तो प्रश्नवाचक नहीं है, निश्चितता को बताएगा, ठीक है। निश्चय भी नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा। यह बता रहा है कि यह मेरी घड़ी है, मतलब निश्चित है कि यह मेरी ही घड़ी है ना। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, देखो हम लोगों को इतना तो पता है कि कोई आ रहा है ना, मतलब कोई आ रहा है। तो हम ऐसा पूछते हैं कि किसी को तो आना है ना, तो निश्चय तो नहीं है कि
कोई आ रहा है ना, क्योंकि कौन आ रहा है ये भी नहीं पता और कोई आ रहा है ये भी नहीं पता कि कौन आ रहा है ना, तो निश्चयवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि फिक्स नहीं है कि कौन आ रहा है लेकिन कोई तो आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा बी। उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी, अभी हम लोग को देखा था ना, जो सो जो करेगा वो भरेगा, तो ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो ये किस तरीके का सर्वनाम होगा, ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद ये भी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक, कौन क्या किसने, इससे हम लोग प्रश्न करते हैं लेकिन जो क्या है एक तरीके का प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। जो हमारा प्रथम पुरुष था ना, उसी प्रथम पुरुष को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। मैं और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। तू तुम अन्य पुरुष सर्वनाम, देखो तू और तुम हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे थे, मध्यम पुरुष में यूज़ कर रहे थे ना, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। यह मेरी किताब है, जहाँ यह निश्चित वाचक सर्वनाम, मेरे को हम लोगों ने बताया था यह मेरी घड़ी है, ये निश्चित है कि घड़ी मेरी है, तो यह मेरी किताब है, तो ये सही हो जाएगा। वह बहुत दूर है, यहाँ वह निश्चितता सर्वनाम है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना वह बता रहा है कि क्या है, वह बहुत दूर है, ठीक। हाँ, मतलब देखो यहाँ पे ये जो वह बता रहा है ना, वह किसी व्यक्ति या फिर किसी को लेकर बता रहा है, मतलब किसी एक इंसान या किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि वह उसी चीज़ को लेकर बता रहा है। उसने ये नहीं बोला कि कोई है वो बहुत दूर है, उसने बोला कि वह बहुत दूर है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो, कौन क्या और किसने जैसे सर्वनाम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये अनिश्चयवाचक है, नहीं, ठीक। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, नहीं। ये कैसे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो जागेगा सो पावेगा, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी वैसा, जो जागेगा सो पावेगा, इस वाक्य में जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में आए 2 शब्दों के बीच संबंध बचाने के लिए किया जाता है, हाँ ये तो किया ही जाता है ना, जो सो। उसके बाद देखते हैं ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ये तो सही है, ये भी सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद कोई जा रहा है, कोई जा रहा है मतलब ये अनिश्चितता को बता रहा है ना, कि अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है कि कौन जा रहा है। इस वाक्य में कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, ये तो गलत हो गया। कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलो, गाय पशु है, गाय दूध देती है, इस वाक्य में गाय शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। देखो, गाय पशु है और वह दूध देती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। देखो, हिमालय संज्ञा है, पढ़ना भी संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, अरे सॉरी, हिमालय संज्ञा है लेकिन पढ़ना क्या है, एक तरीके का क्रिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा संज्ञा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, बचपना भाव है, बच्चा भी भाव है, एक मिनट, कौन सा भाववाचक संज्ञा है ना, तो देखो जो बचपन है ना वो क्या है, एक तरीके का भाव है ना, बच्चा भी भाव नहीं है, लड़की भी भाव नहीं और हिमालय भी भाव नहीं है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।